ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है दान दो धनवान बनो। एक धनपत राय जी करोड़पति सेठ था, परंतु बहुत कंजूस था। कभी कुछ किसको देना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसका नाम था सुमति, वो बिल्कुल अलग स्वभाव वाली, भक्ति भाव, पूजा पाठ और दान पुण्य करने में खुश रहती थी। उसे लगता था सबकी मदद करे। जब कभी वो दान पुण्य करती थी, छुपके छुपके, पति को पता नहीं चले, परंतु पति को मालूम पड़ता था तो उसको डांटता था कि मैं इतनी मेहनत से पैसे जमा कर रहा हूं और तुम दूसरों को दान कर रही हो। क्योंकि करोड़पति सेठ ये स्वप्न देखता था कि मैं सोने के पलंग पर सो जाऊं, सोने के बर्तनों में मैं भोजन करूं। एक बार धनपत राय जी बाहर गए थे। उनके पीछे उनके घर में एक साधु आए, क्योंकि उनकी पत्नी साधु संतों को बुलाती रहती थी। उस साधु को बड़ी प्यार से सुमति ने भोजन बना के खिलाया, मिठाइयां खिलाई और अंत में दक्षिणा देते समय धनपत राय जी घर में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने साधु को देखा, पत्नी को देखा, तो जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि इस प्रकार से दान पुण्य नहीं करना है। ये सब ढोंगी साधु होते हैं, फिरंगी होते हैं। तुम मेरा पैसा नष्ट कर रही हो। मैं इतना मेहनत से पैसा जमा करता हूं। पत्नी तो चुप हो गई। साधु मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। फिर सेठ ने साधु को चले जाने को कहा तो साधु ने कहा, क्या आप धनवान बनना चाहते हो और भी ज्यादा? क्या आप सोने हीरे मोती पाना चाहते हो? तो धनपत राय ने कहा, हाँ, मैं सोने के पलंग पर सोना चाहता हूं, मैं सोने के बर्तन में खाना खाना चाहता हूं। तो साधु ने कहा, मैं आपके घर में आज भोजन करके बहुत संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं। धनपत राय जी को तो यही चाहिए था। तो बोला, क्या करूं उसके लिए बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो साधु ने अपने पोटली से एक छोटा सा बीज निकाला और उसको देते हुए कहा कि आपके घर के पीछे जो बगीचा है, ये बीज आप उसके अंदर जमीन में डालो और उसको अच्छी तरह पालना दो, रेगुलर पानी दो, शुभ भावना भी रखो। परंतु ये बीज फलीभूत तब होगा जब आप सबसे अच्छा व्यवहार करोगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करोगे, सबको मदद करोगे, सबको सुख दोगे, दान पुण्य करोगे। ये बीज बड़ा होता जाएगा, पौधा निकलेगा, झाड़ बनेगा और उसमें सोने हीरे मोती निकलेंगे। धनपत राय जी तो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वो बीज बगीचे में डाल दिया, प्यार से उनको सींचने लगे। थोड़े दिन में पौधा निकल आया। तो धनपत राय जी का विश्वास साधु के प्रति और भी बढ़ गया। तो उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना शुरू किया। सबको मदद करने लगा, सुख देने लगा, दान पुण्य करने लगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। तो जो आत्मा की आंतरिक खुशी है, सुख है, वो उसे महसूस होने लगा। सबकी दुआएं उसको पहुंच रही थी और वो दुआएं उनको बड़ी शांत कर रही थी। उसे बड़ी शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे जब दान पुण्य करते, उनकी खुशी और सुख बढ़ता गया।
तब उन्हें महसूस हुआ कि अभी मैं सही रूप में धनवान तो हो गया हूँ। ये तो शायद साधु को मुझे सीख देने के लिए ये विधि अपनानी पड़ी। तब से वो समझ गया और उसी नित्य नियम प्रमाण अपनी जीवन को उसने ढाल दिया और अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि अगर हमारे कर्मों अनुसार, तकदीर अनुसार या प्रभु की देन से हमें जीवन में कुछ प्राप्त होता है तो हम उन्हें औरों के पास जरूर बांटें। सुख बांटेंगे, सुख मिलेगा। ज्ञान धन बांटेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। खुशी बांटेंगे, खुशी बढ़ेगी। तो हमें ऐसे सद्गुणों को बांटते जाना है ताकि वो हमारे जीवन के अंदर अपने आप बढ़ते जाएं और हम दैवी गुणों से धनवान बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति।